Hello, class. Welcome back. Look at it. First time सामने स्क्रीन पर ये 3 क्वेश्चन है, सब सामने देख रहे हो बेटा। पहले क्वेश्चन की मुझे प्रॉब्लम आई थी, याद है बेटा? जब मैं डिस्क्रीट सीरीज क्लास से बात करता था, काम धंधे छोड़ के था, सॉरी, डिस्क्रीट सीरीज की बात फिर डायरेक्ट मेथड ना सारा दिन घर से आते रहते हैं, यार ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे क्वेश्चन होगा ना तो ध्यान तो निकल गई ऑलमोस्ट। बेटा कभी पेपर में, अब प्लीज यार मेरी बात सुनो, कभी पेपर में ये क्वेश्चन अगर मेरे आ जाता तो मेरा एक ही काम होता, या तो स्टेप डेविएशन लगाऊं। सबसे पहली प्रेफरेंस तो मेरी स्टेप डेविएशन की, और अगर मैं स्टेप डेविएशन लगाने में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं तो बेटा मैं शॉर्टकट लगाता, मैं डायरेक्ट मेथड कभी नहीं लगाता। आप डायरेक्ट मेथड से करके देख लेना, एक क्वेश्चन आपका बनाया हुआ अभी बनाकर दे देना, आप डायरेक्ट मेथड से करना, मैं स्टेप डेविएशन से मेरा पहले होगा 100% लिखवा दो। जब आप पॉइंट तक में कैलकुलेशन को ले जाते हो, पॉइंट तक में, सर आपको क्या लग रहा है डायरेक्ट मेथड आसान पढ़ने वाला है? किसी भी सूरत हाल में नहीं। और मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको ये कहेगा, देखो किस्मत खराब है फिर तो देखो सब कुछ है, मुझे नहीं लगता कि बेटा आपकी 11th क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको कहेगा कैलकुलेट मीन बाय दिस मेथड, मुझे नहीं लगता। अगर वो कोई मेथड की बात ही नहीं कर रहा, सर आपके हाथ खुले हैं, कोशिश करना शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन लगा दो। अब बेटा फिलहाल तो इस क्वेश्चन में परेशानी थी और बहुत बड़ी परेशानी थी, क्वेश्चन ने कहा था डायरेक्ट मेथड से ही करना है, ठीक है जी। तो बाबू अब तो फिर फंसे ही हुए हैं, फिर क्या टेंशन है, वो ओखली में सिर दे दिया, मौसल से क्या डरना, मसले तो जाओगे ही अब। तो बाबू करते हैं बात डायरेक्ट मेथड से। जिस जिसको प्रॉब्लम आई वो बताओ कि पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, 2 3 4 5, अच्छा जी, मतलब कि मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, लो जी खैर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोशिश करता हूं यहीं पर कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह तो कम है पर कोशिश करता हूं यहीं कर देता हूं। बेटा क्लास इंटरवल दिए हुए थे मेरे को, आपने कैलकुलेट कर ली होगी मिड वैल्यू, सबने कैलकुलेट कर ली थी मिड वैल्यू, यार ये तो बेसिक काम था, ये तो कर ही लिया होगा बाबू। जब आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट करी होगी तो 84.5 ठीक है जी। फ्रीक्वेंसीज एज पर फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को ठीक है। अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन रीड कर लेना बेटा, तो पहले से बता रहा बाबू सिग्मा एफ और बी मुझे चाहिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आएगा टोटल, होपफुली
ही आएगा। कोशिश करता हूं मैं खुद से कर सकता हूं, जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहां आपकी जरूरत देख लेंगे। पक्का कंफर्म करेंगे। बाबू मैंने कैलकुलेट कर दिया सिग्मा, सॉरी एफएम कैलकुलेट करा, सिग्मा एफएम कैलकुलेट कर लूंगा, इन सब का टोटल इसकी एरर नहीं होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब मैच कर लो बेटा, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही प्रॉब्लम ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर रही तो नहीं सिखा सकता। ठीक है जी, अब आपको आगे बढ़ाते हैं। लो बेटा सब सामने देख रहे हैं। बाबू अब ना मैं दोबारा अपनी क्वेश्चन का वापसी कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट में कराए थे। आपके को जो लेक्चर हुए हैं बेटा, सबसे पहले बेटा मैंने आपसे एक चर्चा की थी करैक्टर बी की और मिसिंग वैल्यू की, और अगर चर्चा की थी बेटा करैक्टर बी की और बेटा कंबाइंड मीनिंग। अब मैं उसी टॉपिक पर वापसी कर रहा हूँ, मैं बुक के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सब सामने देखना बेटा, बिल्कुल सब सामने। कहता है mean marks obtained by 100 students are estimated to be 40। बाबू कहता है 100 स्टूडेंट का मीन मार्क्स 40 है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एवरेज आ रखी है 100 स्टूडेंट की 40 नंबर की। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। कहता बाद में कभी पता लगा कि एक वैल्यू रीड हो गई थी 83 जबकि वो थी कितनी 53। आपको कहता है फाइंड आउट द करेक्टेड मीन, आपको करेक्ट मीन निकालना है। सब सामने देखना। बाबू मैंने ना करेक्ट मीन निकालने में ना आपको एक बात बताई थी, शायद आप पता नहीं ध्यान रख पा रहे हो क्या उस चीज को। नहीं बाबू क्या वैल्यू को क्या रीड कर लिया था, ये बिल्कुल बात की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा मीन का फॉर्मूला लगा दो, सबसे पहला काम मीन का फॉर्मूला लगा दो। बाबू बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला मीन का ये था बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे सिंपल तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है मीन का, ठीक है जी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने बोला मीन मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट के 40, मीन है 40 के बराबर 100 स्टूडेंट्स का। मैंने मीन की वैल्यू पुट करी 40, मैंने बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट पुट कर दिए बेटा, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100। बाबू मैं बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं सिग्मा एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। मैंने सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर दिया, दैट सिंपली मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने कैलकुलेट कर ली, इट इज 4000। और बेटा बाद में मुझे ये पता लगा ये गलत है। ये मुझे कब पता लगा गलत है, जब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि आपने एक ऑब्जर्वेशन को 83 रीड कर लिया जबकि वो थी कितनी 53।
बाबू अगर मैंने गलत रीड किया है तो ऑब्वियसली मीन भी गलत आया होगा, और अगर मीन गलत आया ऑब्वियसली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गलत आई होंगी। अगर इन दोनों में से एक फिगर गलत ही ली है मैंने तो बेटा ये जो सिग्मा एक्स होगा ये रॉन्ग ही तो होगा। और बाबू मैंने लिखवाया हुआ यार नोट्स में सेम बात लिखवाई हुई है कि करेक्टेड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सिग्मा एक्स ले लो रॉन्ग वाला, प्लस कर दो इसमें करेक्ट वैल्यू और माइनस कर दो इनकरेक्ट वैल्यू। यही तो लिखवाया है फॉर्मूला आपको। बाबू मैं वही करने जा रहा हूं, मैं मीन निकालने जा रहा हूं। बेटा सबसे पहले कर दो सिग्मा एक्स रॉन्ग, मैंने लिख दिया। बेटा मैंने 83 रीड कर दिया था, थी आइटम 53। अगर मैंने इसमें 83 इंक्लूड किया हुआ है तो बेटा सबसे पहले इनकरेक्ट वैल्यू को बाहर निकाल दो। भैया मैंने 83 रीड कर लिया था ना, निकाल दिया बाहर। बाबू एक्चुअली में थी कितनी वो 53, 83 को बाहर निकाल दिया, 53 को इंक्लूड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि बेटा ये आ गया होगा 3970 डिवाइडेड बाय 100, इट इज इक्वल टू 39.70। कोई दिक्कत कोई परेशानी था? बात समझ में आती है? बहुत सिंपल बात है ये। बाबू मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया करेक्टेड मीन पर, किसी की कोई भी दिक्कत परेशानी है पूछ लो, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा बेटा अगर आप मैथ्स में वीक चल रहे हो ना, या आपको लगता है कहीं से भी मेरी मैथ्स वीक है, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, बेटा एक बार चाहे पूरा क्वेश्चन रीड कर दो, लेकिन दूसरी बार में फोकस सिर्फ पहले आधे स्टैट पर करना, सिर्फ पहली लाइन पर। उसने बोला मीन मार्क्स है 100 स्टूडेंट के 40, मीन पता लग गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग गए, सिग्मा एक्स निकाल दो। दूसरी लाइन से मुझे पता लगा कि मैंने मीन ही गलत निकाला क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्वेशन ही गलत रीड करी। अगर मैंने मीन गलत निकाला तो जो सिग्मा एक्स निकाला होगा ये भी गलत निकाला होगा। अब लगाओ फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, ब्रैकेट में लिखो रॉन्ग वाला, इसमें से माइनस कर दो इनकरेक्ट आइटम, प्लस कर दो करेक्ट आइटम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाएं आगे, स्पर्श भाई ओके बात कितनी? चलो जी बेटा बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मैं पक्का ये क्वेश्चन करने नहीं वाला हूं, जैसे भी आपको याद है वो खुद करो, नहीं होगा तो मैं पक्का करूंगा। ये मिसिंग वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। 5 मिनट आपके हैं बाबू, देखकर मत करना, फंस जाओगे वरना आज नहीं तो कल करना। 5 मिनट आपके हैं बाबू। अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना है देखो बता दो, क्योंकि टीचर हो भगवान नहीं, मुझे नहीं पता बेटा आपसे हो रहा है कि नहीं। कुछ पूछना है बता दो भैया, किसी बच्चे को कराऊं? चलो जी 1 मिनट के लिए बाबू, 1 ही मिनट लगेगा, आप सब सामने देख लो, चाहे आपने कर भी लिया हो क्वेश्चन। बेटा कहता है सपोज द मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 30, 4 वैल्यूज आर 10, 15, 30, 35 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मिसिंग या 5th वैल्यू ऑफ द सीरीज। बाबू ऐसे सारे क्वेश्चन में ना सबसे पहले मीन का बेसिक फॉर्मूला पर चले जाओ। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने क्या बोला आपको? सपोज मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 30, 5 आइटम से बनी हुई एक सीरीज है, उसका मीन 30 है। मीन की जगह 30, 5 आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम ही पता है बाबू। सिग्मा एक्स मुझे चाहिए बाबू। सिग्मा एक्स भी यहां से कैलकुलेट हो गया 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। लेकिन इसने ये तो क्लियर करा था ना कि ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 5 आइटम है, उसने 4 की तुझे वैल्यू भी बता दी, 10, दूसरे की वैल्यू 15, तीसरे की वैल्यू 30, चौथे की वैल्यू 35, कहता 5वें की नहीं पता। भैया ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, मैं सारी ऑब्जर्वेशन का सम करता जा रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, 5th नहीं पता, उसको x5 लिख दिया। x5 नहीं कैलकुलेट होगा, ये चारों आइटम इधर चली जाएंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा। दोबारा समझाओ, लास्ट स्टेप बेटा यहीं से समझ ले। क्वेश्चन में मीन भी गिवन है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम भी गिवन है। ये रहा मीन, ये रहा नंबर ऑफ आइटम। मैंने कैलकुलेट करा
बाबू सिग्मा एक्स 150 के इक्वल आ गया। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो। बेटा क्वेश्चन ने बताया था 5 आइटम है, बताया था ना 5 आइटम है, मैं सारी के सारी आइटम को जोड़ने जा रहा हूं, सम करने जा रहा हूं। बेटा क्वेश्चन ने 4 आइटम क्लियरली दे दी, मैंने सिग्मा एक्स की जगह चारों आइटम तो जोड़ दी जो गिवन थी, 5वीं जो मिसिंग थे उसको लिख दिया x5। ये किसके इक्वलेंट है? 150 के। बाबू x5 यहां लिखा रह गया, ये चारों जब उधर जाएंगी तो माइनस में तो जाएंगे, आ गया आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू सामने देखते रहो बेटा, वेटेड एवरेज मीन पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि चैप्टर खत्म करने की तरफ हमारा कदम। बाबू वेटेड एवरेज मीन की तरफ आ गया, मुझे कोई फॉर्मूला याद कराएगा समझदार आदमी? बाबू सिग्मा एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स क्या फर्क पड़ता है? डिवाइडेड बाय सिग्मा वेयर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट। बाबू मैं वेट का मतलब मुझे नहीं पता वेट के मतलब को कैसे देखते हो, पर मेरे लिए वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसको उतना वेट दे दो। बाबू सामने देखते हैं ना, अगर आपने कभी मुझसे ही नहीं सुना, जसप्रीत जरूरी है क्या वो लिखना मेरी बात से? बाबू मुझे नहीं पता कि आप W को कैसे देखते हो, पर मेरे को लगता है W मतलब वेट नहीं इंपॉर्टेंस है, और जिस चीज की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी हमेशा आंसर उसके आसपास रहेगा। याद है ये मेरी बात? बेटा एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप सामने देखना, करोगे आप ही फॉर श्योर। कहता है फॉलोइंग टेबल शो प्राइस ऑफ पर 100 ग्राम ऑफ टी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। अच्छा जी, यूजिंग क्वांटिटीज एज वेट फाइंड आउट वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्राइस। अब वो क्वेश्चन ने कहा क्वांटिटी को वेट की तरह ले लेना, यानी कि बेटा ये तो होगा W और ये है ऑब्जर्वेशन, यानी कि बेटा X, ठीक है सर। W और X की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, उसका टोटल भी हो जाएगा, आ जाएगा सिग्मा WX। और रही बात सिग्मा W की, बेटा ये रहा W, सबका टोटल करोगे कैलकुलेट हो जाएगा सिग्मा W। आंसर आने में 2 मिनट लगेंगे, मुझे पता है आप 1-1 मिनट भी नहीं लगाओगे, कई बच्चे ऐसे भी बैठे हैं, पर बेटा आंसर क्या आएगा मैं हमेशा इसकी चर्चा करता हूं वेटेड एवरेज में। आप खुद देखो बेटा ये वेट्स हैं, मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं लगता इन तीनों ऑब्जर्वेशन को दी, सबसे भारी भरकम वेट दे रखे हैं इनको 10, 8 और 8, और ये तो इनको तो वेट ही बहुत कम दे रखे हैं। मैंने जिसको इंपॉर्टेंस जितनी ज्यादा दी उसके पास आंसर आएगा, यकीन मानना ये आंसर 2.5 से 3.5 के बीच होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस इतनी दी हुई है इनको। आपको खुद पता लग सकता है वेटेड एवरेज मीन का आंसर आप ठीक नहीं पाते थे। क्लियर है ना बेटा बात जो मैं बोल रहा हूं? अब एक काम करो फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन करके दिखा दो। सॉरी टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? बाबू आज एक और छोटा सा क्वेश्चन करके जाएंगे, कंबाइंड मीन वाली बात मैंने कल के लिए छोड़ दी, ठीक है ना, और थोड़ी सी और बातें आगे बढ़ा रहे हैं बात को। क्वेश्चन करेंगे अब डायरेक्टली ये। बाबू नहीं, ऐसा तो बहुत सारे ब्लॉक हैं इस बुक में, पढ़ते हैं। कहता था अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 18। बाबू एक सीरीज है उसका सीधा अर्थमेटिक मीन निकाल के दिया हुआ है 18। अच्छा जी, कहता है फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, कहता है ये कैलकुलेट कर दो। बाबू देखो
अब आपको चलना क्या है, अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। पहले सारी स्ट्रगल होती थी बेटा मीन के लिए, फॉर्मूले सब कुछ वैसे के वैसे लगाओ, ठीक है ना, लेकिन इस बार निकालना क्या है बेटा, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और बाबू मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी जगह होता है इसको एफ ही लिख देता, मैं एफ ही लिख देता, ठीक है ना जी, और आखिरी में एफ की वैल्यू आ जाती, कंफर्म्ड है, ठीक है जी। पहली ट्राई आपकी होगी एक बार, दूसरी बार सर मेथड कौन सा लगाओ, ये मैं आप ही को चॉइस देता हूं क्योंकि बेटा सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है ना, मेथड तीनों में से कोई भी लिख सकता है, आप अपनी मर्जी का मेथड लगाओ, डायरेक्ट अच्छा लगता है डायरेक्ट, शॉर्टकट शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, ट्राई करो कि आंसर आ सके, नहीं आएगा तो फिर मैं करता हूं, ठीक है जी। मिनट दूंगा 5। बाबू मैं करने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं जो मोस्ट ऑफ द टीचर बताते नहीं होंगे। बेटा अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मल्टीप्लाई कर सकते हो दबादब, तभी डायरेक्ट मेथड यूज किया करो। बच्चों को लगता है उल्टा है, बाबू डायरेक्ट मेथड तभी यूज करना चाहिए अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वरना बेटा गो फॉर द शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। ये क्वेश्चन किसी भी मेथड से हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, तीनों मेथड होते हैं, आप जिससे कहोगे मैं उससे करके दिखा देता हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो मैं डायरेक्ट से करूंगा, मैं शॉर्टकट से भी करके दिखा दूंगा, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है जी, पर मेरे को डायरेक्ट से करना चाहिए इसको। बाबू क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है मेरे को, बेटा मैं क्लास इंटरवल नोट नहीं कर रहा, सीधा मिड वैल्यू नोट कर लूं, ठीक है। बाबू 12 से स्टार्ट हुई होंगी मिड वैल्यू और शायद 24 तक लिखी गई है, ऐसा ही है। फिर बेटा फ्रीक्वेंसीज गिवन है 3 6 9 13, 3 6 9 13 ये मिसिंग है, इसको मैंने लिख दिया f, और बाबू 5 और 4, ऐसा ही है। अगर बेटा मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, बेटा ये देखो सिग्मा एफ ये है, पर सामने देखना बाबू ये हो गया 18 18 और 13 31 31 और 9 40, यानी कि सिग्मा एफ है 40 प्लस एफ, ऐसा ही है। बाबू सिग्मा एफ आ गया, एफ और एम के मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो तो सिग्मा एफ एम आ जाएगा। सर मैं तभी बोलता हूं कैलकुलेशन अच्छे तो डायरेक्ट मेथड, अब भगा के मल्टीप्लाई करनी है, अगर आप सोच रहे हो ना तो आपकी कैलकुलेशन में बेटा कोई ना कोई दिक्कत पक्का है, पक्का। हाँ बाबू बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया, अजी कमाल कर दिया आपने, कमाल ही कर दी, देखा दिखाए बोलने में कितना आसान लगता है ना। 120 और 240 360 470 470 और हो गया ये 704 शायद। बाबू मैंने दोनों निकाल दिया। बाबू इस क्वेश्चन में मीन गिवन था शायद 18, सिग्मा एफ एम मेरे सामने है 704 प्लस 20 एफ, सिग्मा एफ मेरे सामने है 40 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दोनों से मल्टीप्लाई होगी बेटा। बाबू जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्रॉस, 18 मल्टीप्लाई बाय 40 इट इज 720, 18f इज इक्वल्स टू 704 प्लस 20f। बाबू 704 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 16 बचेगा, 18f उधर जाएगा तो बाबू माइनस में जाएगा, 2f बचेगा, f इज इक्वल्स टू 8, यही आंसर है, ठीक है जी। अब रही बात शॉर्टकट की, कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि शॉर्टकट, शॉर्टकट और आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा शॉर्टकट। बाबू m कैलकुलेट कर लिया मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसीज आपके पास हैं, बाबू कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लो, लेकिन प्रॉपर लोगे तो काम करना आसान होगा। मैं किसको मानता है एज्यूम्ड मीन, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बेटा 18, और बाबू मैंने 18 मेरे पास है ऑब्जर्वेशन में, मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया, ठीक है। बाबू डीएम कैलकुलेट कर लो, इट इज m माइनस ए, ये रहा m, माइनस करते जाओ, ठीक है।
बाबू देन कैलकुलेट एफ डी एम, क्योंकि बेटा फॉर्मूला क्या है, अगर मैं शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूं, यही तो फॉर्मूला है, सिग्मा एफ मैंने ये रहा ए, ये रहा एफ डी एम चाहिए ना, ये रहा एफ और ये रहा डी एम, मल्टीप्लाई करना शुरू करो फटाफट से। सिग्मा एफ डी एम कैलकुलेट कर लेते हैं बाबू। 24 से 24 कैंसिल, ये हो गया 36 नेगेटिव और ये है बेटा 20 पॉजिटिव, यानी कि 16 नेगेटिव का प्लस 2f, ये सिग्मा एफ डी एम। एज्यूम्ड मीन बेटा आपने 18 लिया है, साथ में आपको मीन भी पता है 18 प्लस बाबू ये है -16 प्लस 2f और ये है बेटा 40 प्लस f। सॉल्व कर लेना, आंसर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल ओके। चलो रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।